केस स्टडी का क्वेश्चन है 4 मार्क्स का, जिसमें बताया रिशु एक हॉट एयर बलून राइड कर रहा था, जिसमें पहले एयर बलून यहाँ पहुंचा, यहाँ से उसने स्पॉट किया एक कार को जो बी पे स्टैंड थी यहाँ पे, और वो 30 डिग्री डिप्रेशन बना रहा था। डिप्रेशन मतलब यहाँ, तो ये हम लोग भी साथ साथ में डायग्राम बना लेते हैं। बाई चांस डायग्राम आपको नहीं गिवन रहेगा तो इजी होगा कि आप पी तक, ये हॉट बलून था, इसने ये बी यहाँ से कार को नोटिस की जो बी पे स्टैंड थी, और वो एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रही थी, मतलब ये 30 डिग्री, अगर ये 30 है तो दिस वन इज ऑल्सो 30। द बलून राइजेस फर्दर बाय 50 मीटर, यहाँ से वो 50 मीटर अबोव चले गया, राइजेस एंड द सेम कार एट द एंगल डिप्रेशन 45, और वो सेम कार को देख रहा था बट दिस टाइम वो 45 डिग्री बना रहा था, तो ये पूरा हो गया 45 डिग्री। एंड लॉरी पार्क्ड एट बी डैश एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री, और यही पॉइंट से वो एक लॉरी को भी देख रहा था, ये रहा। अभी आपको एग्जाम में अगर ये नहीं गिवन है तो कैसे पता लगेगा कि इसको इस तरफ बनाना है कि इधर, क्योंकि ये 30 डिग्री है, जितना ये पॉइंट के क्लोज जाएगा वो बढ़ते चले जाएगा, बट ये 30 छोटा है 45 से, तो हम लोग उसको थोड़ा दूर लेके जाते हैं। तो यहाँ पे पॉइंट से, इस पॉइंट से वो इस लॉरी को देख रहा था जिसका नाम था बी डैश, तो 45 डिग्री नहीं 30 डिग्री बन रहा था। अब अपने को क्वेश्चन में क्या बोला है, इफ द हाइट ऑफ द बलून एट पॉइंट पी इज एच, इस पी तक का हाइट ले लो एच और ए बी का ले लो एक्स। हमें एक्स और एच के बीच का रिलेशन पूछा है, तो हम लोग ये ट्राइंगल लेंगे, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू एच बाई एक्स। tan 30 होता है 1/√3 इज इक्वल टू एच बाई एक्स, इट मीन्स एक्स की वैल्यू होगी h√3, ये हो गया एक्स की वैल्यू नंबर 1। और रिलेशन नंबर 2 में क्या पूछा गया, फाइंड द रिलेशन बिटवीन द हाइट ऑफ द बलून पॉइंट पी डैश, यहाँ से जो हाइट है ये और ये अपने को ये निकालना है, ये पूरा और ये इतना सा पार्ट, तो हम लोग ये पूरा ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल दिस दिस एंड दिस, तो हम लोग का क्या हो जाएगा 1045 डिग्री, तो 1045 डिग्री इज इक्वल्स टू, ये पूरा कितना होगा, ये इतना सा पार्ट 50 था और ये h था, तो 50 प्लस h और बेस है x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इज इक्वल्स टू 50 प्लस h, यहाँ तक हो गया अपना। अब नेक्स्ट क्या पूछा, दोनों 1-1 मार्क के थे, तो फाइंड द हाइट ऑफ द बलून एट अ पॉइंट P, P में जो बलून है उसकी हाइट बतानी है और ए बी बताना है, दिस वन, मतलब h और x की वैल्यू निकालनी है। तो अब यहाँ देखो आपने x की एक वैल्यू ये निकाल रखी है, एक x की वैल्यू ये निकाल रखी है, तो हम इन दोनों को इक्वल में दिखा सकते हैं, तो h√3 इज इक्वल्स टू 50 प्लस h, अब इस h को इधर भेज दो, h√3 माइनस h इज इक्वल्स टू 50, √3 को यही रहने दो, नहीं h को कॉमन ले लो, तो ये क्या हो जाएगा √3 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 50, h इज इक्वल्स टू √3 की वैल्यू में बोलिए 1.732 लेने, h की वैल्यू निकल गई 68.30, ये रही 68.30, ये पार्ट निकल गया। h ये है तो x क्या होगा, यहाँ पे पुट कर देते हैं कहीं पे, ये रहा, इस जगह में पुट, ये इस जगह में पुट करते हैं, x इज इक्वल टू 50 प्लस h, तो अपना x क्या होगा, x इज इक्वल टू 50 प्लस h, और h की वैल्यू थी 68.30, तो x इज इक्वल टू 50 प्लस 68.30, 50 प्लस 68.30, 8 6 5 11 118.30, ये हो गया अपना x हो गया, h हो गया। अब लास्ट में अपने को क्या बोला, फाइंड द डिस्टेंस बी बी ऑन द ग्राउंड, बी बी मतलब ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट के अपने को डिस्टेंस निकालना है, तो हम लोग फिर से सेम वैसे ही करेंगे, ये वाला बड़ा वाला ट्राइंगल ले लेते हैं 10-30 डिग्री, तो नंबर डी 1030 इज इक्वल्स टू ये टोटल, तो ये कितना था 50 प्लस 68, मतलब 168.30, मतलब 118.30 अपने निकाल रखे थे यहाँ पे 18.30 बाय, नीचे क्या होगा x प्लस दिस, तो x की वैल्यू अपनी निकली थी सेम 118.30, और नीचे प्लस ये, इसको y नेम दे देते हैं फॉर एग्जाम्पल के लिए, तो प्लस y, तो 1030 मतलब 1/√3, तो 1/, y की वैल्यू निकल गई।